नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते ही बिहार में बवाल मच गया है। जदयू के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता। इस वक्त हम लोग बिहार विधानसभा के बाहर जमा हैं, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। कृष्णा पटेल जी हैं। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की फोटो लेकर खड़े हैं। ये रातों रात एक खबर आती है कि कुर्सी छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। ये झटका कितना जोर का लगा है आपको? बहुत जोर का लगा और सिर्फ हमको नहीं लगा है, बिहार की 13 करोड़ जनता को लगा है। एक दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग को भी लगा है। इससे कोई अछूता नहीं है, क्योंकि नेता नीतीश कुमार जी सबके लिए काम करते हैं। अब क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार जी तो नामांकन भी कर चुके हैं, जा रहे हैं राज्यसभा। विश्वविद्यालय में हर कोई नाम लिखा लेता है, इच्छा होती है तो पढ़ता, नहीं तो वापस आ जाता है। तो आपको लग रहा है वापस आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बिहार की जनता ने इनको चुना है, 25 से 30 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। इनके निश्चय संकल्प को माना है और इनके चेहरे पर जनादेश मिला है। उस जनादेश को अपमान कर दीजिएगा, धोखा हुआ है क्या? लोकतंत्र का हनन कर दीजिएगा और धोखा हो रहा है। ये क्या धोखा? संजय झा जो हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं और वो भाजपा के दलाल भी हैं, उन्होंने मिल करके आपसी सामंजस्य बैठा करके बीजेपी के साथ तो आप लोगों ने बगावत कर दी है एक तरह से। बिल्कुल बगावत होगा। अगर जनता का जनादेश का अपमान होगा, लोकतंत्र का हनन होगा, तो निश्चित रूप से बगावत भी होगी। विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जो आई, तो बीजेपी के कहना है कि हमारे दम पर आई, आप कहते हैं हमारे दम पर आई। तो बीजेपी अपना सीएम बना रही, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो बीजेपी क्यों नहीं? भाई मोदी जी का चेहरा लगा करके वोट मांग रहे थे, कहते हैं कि बिहार में बाहर है मोदी, यहाँ मोदी की सरकार है, या अगला सीएम मोदी बन जाएंगे। अरे भाई, हमारे भी सहयोग से केंद्र में वो बने हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना दे? हमारे भी सहयोग से उनकी सरकार चल रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार का अपमान और लोकतंत्र का हनन क्यों? यह कहीं ना कहीं एक साजिश है, और साजिश के तहत जहां तक सूत्र के हवाले से खबर आ रही है। तो नीतीश कुमार जी तो वही सीएम रहे हैं, अच्छा खासा उनके पास एक रुतबा है, ऐसे कैसे वो खुद नामांकन कर रहे हैं? जा भी तो खुद रहे हैं। पूछना चाहता हूं कि कोई पीएम होकर के सीएम का पद स्वीकार करेगा, तो एक सीएम होकर के राज्यसभा का पद स्वीकार कैसे करेंगे जी? या कहीं ना कहीं एक खेला चल रहा है जो स्वीकार नहीं होगा, और बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। रुकिए, वही खेला हम आपसे समझना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आप लोग रहने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो खुद अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं? क्योंकि लोग उनको तो कुर्सी कुमार भी कहते हैं, मजाक में ही सही, लेकिन नीतीश जी अगर खुद कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो क्या उनको कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, या उनको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई जा रही है, या अगला से हम उनके बेटे को बना देंगे, इस तरह की बातें कही जा रही? क्या है सच्चाई आपको लगता? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां मिलना चाहिए था नेता नीतीश कुमार जी को भारत रत्न सम्मान, आज वही भाजपा के दलाल और भाजपा वाले मिल करके बिहार के जनता का जनादेश का कर रहे हैं घोर अपमान। साफ शब्द यही है। विपक्ष तो ये भी कहता रहा कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं, कुछ भी इधर उधर की बातें कर देते हैं कई मंचों से, तो नीतीश कुमार जी को पद से हटा देना चाहिए। अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो सीएम की कुर्सी से कहीं बीजेपी इसलिए तो नहीं हटा रही है कि नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है? चुनाव के समय नीतीश कुमार जी स्वस्थ थे, जो सबसे अधिक जो है कि जनसभा को संबोधित किए, घूम घूम करके वोट मांगे, और इनके चेहरे पर वोट मिला, जनादेश मिला। और आज जब जनादेश से सरकार बन गई, तो उस जनादेश के सहारे, जनादेश को चोरी कर करके पिछले दरवाजे से भाजपा वाले मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए। नीतीश कुमार जी तो मोदी जी की हर बात मानते हैं। हमने देखा कई मंचों से वो बकायदा मोदी जी के पैर लगते हैं, गोड़ छूते हैं। अरे साफ शब्द में समझ लीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि मान लिया अस्वस्थ हैं, तब बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। उसको अपने अंदर झांकना कहिए कि आप कितने स्वस्थ हैं, कितने बुरे हैं, पता चल जाएगा। अगर ये लोग इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और बिहार वासी सड़क पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन होगा, पूर्ण बिहार बंद होगी। तो अब आगे आपके जदयू से अगला मुख्यमंत्री कोई उम्मीदवार आपको लगता है आपकी पार्टी में, जो नीतीश कुमार की कभी जगह ले पाएगा? क्योंकि हो ना हो एक उम्र का भी तकाजा होता है कि उनको कभी न कभी तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है। पूरे बिहार की जनता और जदयू कार्यकर्ता बस एक ही बात पर अडिग है कि जनादेश नीतीश कुमार जी के चेहरे पर 25 से 30 के लिए मिला था, और उसी जनादेश का सम्मान करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और बने रहेंगे। मतलब आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो इस्तीफा है
वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है इस्तीफा देने के लिए। और आपको नजारा दिखा देते हैं जाते जाते कि देखिए बिहार विधानसभा है और यहाँ अंदर जाकर नीतीश कुमार जी ने पर्चा दाखिल किया, राज्यसभा के लिए नामांकन किया, राज्यसभा के अब वो सांसद बनेंगे जदयू कोटे से। और देख लीजिए बिहार का एक एक जदयू समर्थक कार्यकर्ता इतना नाराज है, उनका कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के को एक तरह से हाईजैक किया है। और इसमें बहुत बड़े जो नाम है वो संजय झा का है, ललन सिंह का है, ऐसे आरोप लग रहे हैं इन लोगों पर। यानी जदयू के बड़े नेता ही उनको मजबूर कर रहे थे, ये आरोप लग रहे हैं। खैर इस पूरे मामले में आगे भी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, जरूर देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।